शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। फटाफट अंदाज में खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल पर ही कैलाश महतो की मौत हो गई। बरारी थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम के पास की एक घटना है। हत्या की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम लगी हुई है। बरारी थाना क्षेत्र में कृषि फार्म चौक के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रारंभिक जानकारी में जो बातें सामने आई, उसमें कहा जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सुब्रत गुहा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत, क्या है अपडेट? प्रारंभिक जानकारी जो सामने आया है, इसमें पता यह चल रहा है कि इन लोगों को कुछ आपसी दुश्मनी वर्षों से चल रहा था। कुछ जो पड़ोसी है उन्हीं लोगों से चल रहा था, और जो घटना है इसी कारण से अंजाम दिया गया है। हालांकि तमाम पहलू पर जांच किया जा रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन कैलाश महतो के बारे में बता चले, वरिष्ठ नेता थे। लगभग 70 साल उनका उम्र था और जदयू के काफी पुराने नेता थे, इसलिए क्षेत्र में काफी अच्छा पकड़ था। हालांकि हत्या के कारण राजनीतिक नहीं है, फिलहाल यही चर्चा है, और जो आपसी दुश्मनी था इसी कारण से हत्या हुआ है। लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार जांच में लगे हुए हैं। जो अपराधी है वो आसपास के पड़ोस के ही है, ऐसा बताया जा रहा है, और गिरफ्तारी के बाद ही कारण और साफ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुब्रत। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गोपालगंज के हरखुआ मोहल्ले में सेक्स रैकेट का खुलासा, युवती सहित 4 लोग गिरफ्तार। दानापुर के रुपसपुर में अपराधियों ने युवक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, मौके पर हुई युवक की मौत। वैशाली के पातेपुर में दिन दहाड़े फर्नीचर और कपड़ा दुकान में फायरिंग, रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने चलाई गोली। बाढ़ के मोकामा में महिला को गोली मारकर किया घायल, अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। गोपालगंज में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसकर दुकानदार को मारी गोली, गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुबे खरैया बाजार की घटना। छपरा के पीएन सिंह कॉलेज के पास बच्चा चोर की जमकर पिटाई, बच्चे को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था शख्स। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में सड़क निर्माण में लगे एक जेसीबी को नक्सलियों ने किया आग के हवाले, जांच में जुटी पुलिस। कैमूर के मोहनिया में 1200 शीशी कफ सिरप बरामद, पुलिस को देख चालक मौके से फरार। पटना सिटी के खाजे कला में समीर हत्याकांड का खुलासा, आपसी रंजिश में हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा के घोघिया गांव में युवती की आत्महत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। मुंगेर के बरियारपुर में चोरी का सोना खरीदने के आरोप में स्वर्ण व्यवसायी गिरफ्तार, घर से सोने के जेवरात भी बरामद। शेखपुरा के मेहूज गांव में शराब के नशे में शराबी ने किया हंगामा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जहानाबाद में मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का खुलासा, शहीद भगत सिंह नगर मोहल्ले से 5 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में एनकाउंटर में आरोपी बटोहिया ढेर, आक्रोशित लोगों के हंगामे में थानाध्यक्ष और एक जवान जख्मी। पूर्णिया के लगान गांव में युवती से गैंगरेप, प्रेमी और उसके दोस्तों पर ही आरोप, प्रेमी गिरफ्तार। बेतिया में 5 धूर जमीन के लिए पीट पीट कर महिला की हत्या, घर में खाना बना रही थी महिला। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ एक्शन, बलवान टोला से भारी मात्रा में बालू के साथ 3 माफिया गिरफ्तार। पूर्णिया में युवक ने फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर किया पोस्ट, बाद में फेसबुक हैक होने की कही बात। मुंगेर के धरहरा में पड़ोसी ने एक ही परिवार के 4 लोगों को कुल्हाड़ी से मारकर घायल किया, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। वैशाली के राकेश पासवान की हत्या मामले में कार्रवाई, आरोपी आदित्य ठाकुर के घर हुई कुर्की जब्ती। भागलपुर के मोहिउद्दीन नगर के पास दुकान में रंगदारी मांगने वाले और लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली भी किया बरामद। खगड़िया के कंजरी गांव में कोसी नदी से अज्ञात महिला का शव बरामद, सुसाइड की जताई जा रही आशंका। जमीन घोटाले के 6 आरोपियों को भेजा गया जेल, रिमांड पूरी होने पर रांची के स्पेशल ईडी कोर्ट में हुई पेशी। नवादा के सोभिया मंदिर के पास पुलिया क्षतिग्रस्त, यातायात पूरी तरह बाधित। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर विवादित बयान, प्रधानमंत्री को बताया जहरीला सांप, बाद में मांगी माफी।
पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास आनंद मोहन के समर्थन में लगे पोस्टर, समर्थकों ने लिखे स्लोगन। आनंद मोहन की रिहाई पर चिराग पासवान का बयान, कहा सीएम खुद अपने बयान पर घिर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लालू यादव और नीतीश सरकार कुमार पर साधा निशाना, कहा आनंद के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे। झारखंड कैबिनेट ने 26 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सरकारी कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़ाकर 42% हुआ। पलामू में आदिवासी बीजेपी लीडर के मर्डर से मचा बवाल, 19 नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। गढ़वा में बंशीधर महोत्सव टलने पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भगवान श्रीकृष्ण के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली में नीतीश विचार मंच का हुआ गठन, सत्यप्रकाश मिश्रा बने नेशनल कन्वेनर। रिहाई के बाद घर नहीं पहुंचे हैं आनंद मोहन, आवास पर स्वागत की तैयारी, बेटे ने कहा शादी की तैयारी में लगे हैं पिता। आनंद मोहन की रिहाई के बाद घर पर रिश्तेदार कर रहे इंतजार, सुबह से ही घर पर इकट्ठा हुए लोग। राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन ने रांची में निकाला प्रार्थना मार्च, मोरहाबादी मैदान में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग। गढ़वा में बंशीधर महोत्सव पर फिर गरमाई सियासत, बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाया आरोप। खगड़िया के मनोहर यादव को आरजेडी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी, मनोहर यादव ने संगठन को मजबूत करने की कही बात। नालंदा के दुर्गापुर गांव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कार्रवाई करने गई पुलिस पर लूटपाट का आरोप। जहानाबाद के मखदुमपुर में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, परिजनों में पसरा मातम। सिमडेगा पुलिस लाइन के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर बाइक सवार की हुई मौत। रामगढ़ में नशे में धुत स्कूल बस के चालक ने पतरातू रेलवे साइडिंग के रूम में मारी टक्कर, रूम बुरी तरह क्षतिग्रस्त। शेखपुरा बाजार में बाइक सवार भाई बहन को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, मौके पर दोनों की मौत। कैमूर में शादी का कार्ड बांटने गए युवक की सड़क हादसे में मौत, अमाव गांव के पास की घटना। गिरिडीह के चतरो चकाई रोड पर 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, एक ट्रक जलकर राख, दूसरा ट्रक भी जला। बगहा में बरसात से पहले ही धंस गया निर्माणाधीन बांध, लोगों को फिर सताने लगा नदी से कटाव का डर। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में ट्रेनी शिक्षकों की छात्रों ने की विदाई के वक्त भावुक हुई छात्राएं। औरंगाबाद पहुंचे रामभद्राचार्य जी ने की छठी मैया से प्रार्थना, पाक अधिकृत कश्मीर भारत को मिल जाए। मुजफ्फरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने निकाला बिल्ला लगाकर किया विरोध, राजा बाबू हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर के नगरचिया पुलिस स्टेशन के पास सुंदरम रेस्टोरेंट को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने किया सील, खाने में मकड़ी मिलने से 4 युवकों की बिगड़ी थी तबियत। देवघर समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। दुमका के डहारडीह गांव में स्टार्टर और मोटर पर चोरों ने किया हाथ साफ, लोगों पर गहराया पेयजल संकट। औरंगाबाद के देवकुंड स्थित बाबा दुधेश्वर नाथ धाम में देवकुंड महोत्सव का होगा आयोजन, तैयारी को लेकर हुई बैठक। कैमूर के अमड़ा गांव में प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जिला परिषद ने किया उद्घाटन। आरा के नागरिक प्रचारणी सभागार में परशुराम जन्मोत्सव समारोह का आयोजन, बक्सर के विधायक मुन्ना तिवारी भी मौजूद रहे। साहेबगंज में हवाई अड्डा बनने के विरोध में आदिवासियों की रैली, विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार को कोसा। पूर्वी सिंहभूम के यूथ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शहीद जवानों के लिए निकाला कैंडल मार्च, जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लातेहार में अलर्ट, छत्तीसगढ़ से सटे होने की वजह से जिले में विशेष चौकसी। बगहा में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय के सामने दिया धरना, अधिकारियों पर गरीबों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। लखीसराय के चानन प्रखंड में बीडीओ कार्यालय में स्वच्छता को लेकर बैठक, सभी पंचायतों में डस्टबिन लगाने का निर्देश। वैशाली के लालगंज में पोखर के सौंदर्यीकरण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा, कनीय अभियंता को घेर कर किया प्रदर्शन। पटना के गांधी मैदान में हनुमंत कथा का होगा आयोजन, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लेंगे हिस्सा। पटना के थाने में अब 2 थानेदार रखने का निर्देश, एफआईआर के बाद तुरंत होगी कार्रवाई। खगड़िया के मिडिल स्कूल बलौर में भीमराव अंबेडकर की फोटो देखकर बच्चों को किया गया जागरूक, अंबेडकर के योगदान बताकर संविधान की दी गई जानकारी। किशनगंज के टाउन हॉल में जनसुनवाई का आयोजन, अधिकारियों ने रिपोर्ट में सुधार के दिए निर्देश। रांची के सिरम टोली चौक के सरना स्थल का सौंदर्यीकरण शुरू, असामाजिक तत्वों ने की अड़ंगा डालने की कोशिश। दरभंगा के डीएमसीएच कॉलेज में प्राचार्य कार्यालय के सामने पारा मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन, प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी कर आंदोलन की भी दी चेतावनी।
दानापुर के फुलवारी शरीफ में निर्वाचित सदस्यों के साथ नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम की बैठक, ब्लॉक में तालाब बनाने पर चर्चा। अरवल प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले का धरना, बढ़ती महंगाई पर की नारेबाजी। पटना में आज ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर, परमिट के नाम पर परेशान करने का आरोप। पटना में टेम्पो और ई रिक्शा चालकों की हड़ताल से राजधानी वासी परेशान, अस्पताल जाने में मरीजों और परिजनों को हो रही परेशानी। पटना में ऑटो की हड़ताल पर बिहार सरकार सख्त, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। सासाराम के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में मेटामॉर्फोसिस 2023 कार्यक्रम का आयोजन, देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से आए छात्र छात्राओं ने लिया भाग। बांका के भिखनपुर पंचायत के यादव टोला में हर घर नल जल योजना से लोगों को नहीं मिली राहत, लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम नीलमणि ने मुजफ्फरपुर जंक्शन का लिया जायजा, साफ सफाई नहीं देखकर अधिकारियों को लगाई फटकार। बिहार के 9 शहर अब ले सकेंगे एफएम की सुविधा का लाभ, 9 शहरों में लखीसराय का भी नाम शामिल। 28 अप्रैल को पीएम एफएम ट्रांसमीटर का करेंगे उद्घाटन। जमुई के सरकारी स्कूलों में अभी तक बच्चों को नहीं मिली किताबें, बिना किताब के बच्चों को पढ़ने में होती है परेशानी। जामताड़ा के पबिया में आयोजित आजसू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने की शिरकत। सासाराम अनुमंडल में सीपीआई एमएल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पूरे नगर में जुलूस निकालकर मजदूर के हितों में किनारेबाजी। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पटना सिटी के गुलजार बाग में जाति आधारित गणना का लिया जायजा, प्रगणक के साथ पर्यवेक्षकों से बातचीत की। जहानाबाद में मुआवजे की मांग को लेकर मई गांव के किसानों ने रोका काम, पटना से डोभी तक 4 लेन बाईपास का कराया जा रहा निर्माण। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं का धरना, मनरेगा सहित कई योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग। कैमूर व्यवहार न्यायालय में 13 मई से लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की बैठक। गोपालगंज में परिवहन विभाग की ओर से चलाया गया वाहन जांच अभियान, हेलमेट के बिना वाहन चला रहे 24 लोगों का काटा गया चालान। बाढ़ थाना के पास मशहूद बिघा में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जा करने वालों की दुकानें तोड़ी गई। जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद हलीम ने किया नियमों का उल्लंघन, बिना टैक्स जमा किए शहर में लगवाए अपने नाम के होर्डिंग्स। बक्सर के रामरेखा गंगा घाट की हालत खराब, कुछ साल पहले मरीन ड्राइव की तर्ज पर किया गया था विकसित। गढ़वा में 1200 करोड़ की 4 लेन सड़क योजना पर ग्रहण, अभी तक जमीन मुहैया नहीं करा पाया प्रशासन, 31 मई तक भूमि उपलब्ध नहीं होने पर टेंडर होगा रद्द। लातेहार में फायर स्टेशन के कर्मियों के हौसले बुलंद, संसाधन की कमी के बावजूद आग पर काबू पाने में सक्षम। झारखंड में शराब बिक्री की नई पॉलिसी के तहत शराब बेच रहे युवाओं को नहीं मिला वेतन, वेतन मांगने पर दी जाती है धमकी। मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर रार, गौशाला समिति और नगर परिषद हुई आमने सामने। झारखंड में बेहतर शिक्षा को लेकर प्रशासन कटिबद्ध, शिक्षा सचिव खुद स्कूलों का कर रहे निरीक्षण। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास काफी दिनों से चल रही संपार फाटक की मांग, बार बार मिले आश्वासन से लोगों में आक्रोश। सीतामढ़ी से ले होकर गुजरने वाली लखनदई नदी की जमीन पर अतिक्रमण, घर बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। जॉब मेला का आयोजन, तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन, महागठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा। पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी, 29 और 30 अप्रैल को बारिश को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, रांची मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई आशंका। छपरा के मशरक में एसएफसी गोदाम में अनाज की कमी, उपभोक्ताओं को कम अनाज दे रहे डीलर, लोगों ने अधिकारियों